Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video we are going to start with the question number 8 of the exercise 5.3. Chapter name is Arithmetic Progressions. Eighth question is find the sum of first 51 terms of an arithmetic progression whose second and third terms are 14 and 18. तो आपके पास given क्या है students? Second term, that means a2 is equal to 14 and a3 which is the third term is equal to 18 and the sum of the 51 terms. आपको क्या गिवन है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिवन है? 51 टर्म्स. दैट मीन्स n इज इक्वल टू 51 है और आपको 51 टर्म्स का क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. क्लियर? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 51. इसका आपको सम फाइंड आउट करना है. तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे. कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे? a3 माइनस a2 करके. कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a3 माइनस a2. व्हाट इज a3? a3 is 18 and a2 is 14, so 18 minus 14 will become 4. तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आएगा? d is equal to 4 आ जाएगा. क्लियर है? अब आपके पास क्या आ गया है? कॉमन डिफरेंस 4 आ गया है. इससे आप फर्स्ट टर्म को निकाल लेंगे, a को. a कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? a2 माइनस d. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? 14. कॉमन डिफरेंस इज 4, so 14 माइनस 4 इज 10. आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई स्टूडेंट्स? 10 आ गई है. फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई है? 10 आ गई है. कॉमन डिफरेंस 4 आ गया आपके पास. अब आप क्या करेंगे? लास्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे. दैट मीन्स a51. सम निकालने के लिए आपको लास्ट टर्म का होना जरूरी है. लास्ट टर्म आप a51 कैसे निकालोगे? a प्लस 51 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d. So what is a51? a51 is equal to a, that means 10, plus 51 minus 1 will become 50 and the common difference is 4. So a51 will be equal to 10 plus 5 4s are 20. So this will become 200, which will be equal to 210. तो आपके पास लास्ट टर्म दैट मीन्स a51 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 210 आ गई है. Now you can find the sum of the 51 terms. So sum of the 51 terms, that means S51 will be equal to n upon 2 multiply with a plus an. So S51 will be equal to 51 upon 2 multiply with 10 plus 210. So S51 will be equal to 51 upon 2 multiply with 210 plus 10 will become 220. आप 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 220 को, तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू? 110 आ जाएगी. So 110 multiply with 51 will become 5610. Clear? So sum of the 51 terms will be equal to 5610. Clear? सम क्या आ गया आपके पास? 51 टर्म्स का 5610 आ गया. यही आपका आंसर है. आई होप 8th क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में? दैट S7, sum of the 7 terms is 49, comma S17, that is sum of the 17 terms is 289. Clear? आपको सम किसका फाइंड आउट करना है? फर्स्ट n टर्म्स का फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स आपको Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स. क्लियर? आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप S7 को यूज करेंगे. S7 विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a मल्टीप्लाई प्लस का यूज करेंगे आप 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. क्लियर? S7 क्या है? 49. सो 49 विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 2. n क्या हो जाएगा आपके पास? 7 हो जाएगा. और ट्वाइस ऑफ a आप एज इट इज रखेंगे 2a को,
प्लस n माइनस वन मीन्स 7 माइनस वन मल्टीप्लाई विद d, d को भी आप एज इट इज रखेंगे यहाँ पर। क्लियर? इससे आपके पास क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगी जिसको आप इक्वेट करेंगे a वैल्यू के फॉर्म में। सो 49 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम 49 मल्टीप्लाई विद 2, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 को आप एज इट इज रहने देंगे, अंदर आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस 7 माइनस 1 विल बिकम 60 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ 49 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम 98 equal to 7 multiplied by 2 will become 14a plus 7 multiplied by 6 will become 42d। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स। कॉमन लेने पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, कॉमन आपके पास क्या आएगा, 7 कॉमन आएगा। 7 जब आपके पास कॉमन आ जाएगा पूरी इक्वेशन में, क्लियर, पूरी इक्वेशन में आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा। या फिर आप यूं कर लीजिए, इसको 14a को प्लस 42d को एज इट इज रहने दीजिए और 98 को लेके आइए आप राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा माइनस 98 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप क्या करेंगे, आप 7 को कॉमन लेंगे। 7 को आपने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 7 टू ज़ा 14, सो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2a। ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 2a आ जाएगी। 7 6 ज़ा क्या होता है 42, सो दिस विल बिकम 60 माइनस 7 1 ज़ा 7, 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 4 ज़ा 28, सो दिस विल बिकम माइनस 14 इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a प्लस 6d माइनस 14 इक्वल टू 0.7। 0.7 क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 ओनली। अब आप इसमें देखिए आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, 2 आप कॉमन ले सकते हैं। 2 को आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस 3d माइनस 7 इक्वल टू 0। क्लियर? अब आपने क्या किया, इस इक्वेशन में 2 को कॉमन ले लिया है और इसको इक्वेट कर दिया आपने 0 से। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, a प्लस 3d माइनस 7 इक्वल टू 0 लिख लेंगे यहाँ पर। अब आप इस इक्वेशन को a की फॉर्म में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? a आपका इक्वल टू हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 माइनस 3d। क्लियर है? आपने क्या किया, प्लस 3d और माइनस 7 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, 7 माइनस 3d। अब आप इस a को यूज करेंगे कहाँ पर, S17 के लिए। क्लियर? या आप क्या मान लेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। क्लियर? a इक्वल टू 7 माइनस 3d को आपने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब आप S17 की वैल्यू निकालिए। S17 को आप कैसे यूज करेंगे, n/2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप S17 इक्वल टू 17/2 लिखेंगे। n क्या आपके पास, 17 है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू को आप कैसे यूज करेंगे, 7 माइनस 3d की फॉर्म में, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन में यूज किया है। क्लियर? यहाँ पे आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। n आपके पास क्या है, 17, तो आप यहाँ पे 17 माइनस 1 लिख देंगे। d को आप एज इट इज रहने देंगे यहाँ पर। यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू आपको आपने कहाँ पे पुट किया, a की जगह पे पुट कर दिया। तो S17 किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, S17 विल बी इक्वल टू 17/2, स्क्वायर ब्रैकेट को एज इट इज रहने देंगे। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर टर्म्स को, 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, सो दिस विल बिकम माइनस 60 प्लस 17 माइनस 1 विल बिकम 16d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ओपन द ब्रैकेट्स नाउ। पहले तो आप 17/2 को एज इट इज रहने दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट को लिखोगे यहाँ पर, और 14 16 माइनस 60 विल बिकम प्लस 10d, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कर दोगे, आप क्लोज कर दोगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है? उसके बाद आप देखिए आपके पास S17 की वैल्यू क्या गिवन थी आपको, S17 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है स्टूडेंट्स, S17 की वैल्यू 289। तो 289 को आप यूज करेंगे अब यहाँ पर S17 की जगह पे। Clear? Now I am writing it over here as S17 is equal to 289.
S17 की वैल्यू क्या है 289, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 289 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 आपका कहाँ चल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू 17 ब्रैकेट 14 प्लस 10d को आप एज इट इज रहने देंगे। तो आप 289 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 578। क्लियर स्टूडेंट्स, 578 को आप एज इट इज रहने दीजिए और 17 को आप कहाँ पे लेके आएंगे डिनोमिनेटर में। मैंने इससे मल्टीप्लाई नहीं किया ब्रैकेट से मैंने 17 को मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने क्या किया डायरेक्टली इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया और डिवाइड कर दिया 578 से। और 14 प्लस 10d आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में। 14 प्लस 10d आपका कहाँ रहेगा राइट हैंड साइड में रहेगा स्टूडेंट्स एज इट इज। आप कैंसिल आउट करेंगे 17 से इसको 578 को, तो ये जाएगा 73 सा 51, 6 आपका कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 4 से, 17 4 सा 68। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन के आएगी 34 इज इक्वल टू 14 प्लस 10d। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ 34 माइनस 10 क्या करेंगे आप 10d को इक्वल कर देंगे किसके 34 माइनस 10 के, 34 माइनस 14 के सॉरी। सो 10d विल बी इक्वल टू हाउ मच 20। 10d आपका किसके इक्वल आ जाएगा 20 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। सो d विल बी इक्वल टू हाउ मच 20 अपॉन 10, सो दिस विल बिकम 2। d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी स्टूडेंट्स। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास 2 आ गया है। नाउ आप a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और a की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1। बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 you will find the value of a. A is equal to how much 7 minus 3d. So a will be equal to 7 minus 3 multiply with 2. 7 minus 3 2 सा क्या होगा 6, so this will become 7 minus 6 will become 1. So a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई है। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है Sn की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द n टर्म्स। सो Sn की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे n अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज। सो Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2, n को आप n ही रहने देंगे क्योंकि n की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आपके पास n है। Sn मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इज n, और 2a की वैल्यू क्या आपके पास 1 आई है, n को आप एज इट इज रहने देंगे n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है 2, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इसे 2 को। Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई विद 1 विल बिकम 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद n विल बिकम 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 1 विल बिकम 2। अब आप यहाँ पे पॉजिटिव 2 से नेगेटिव 2 को कैंसिल आउट कर देंगे स्टूडेंट्स। सो Sn विल बी इक्वल टू हाउ मच, Sn will be equal to n upon 2 multiply with 2n। क्लियर। आपके पास ब्रैकेट के अंदर कौन सी टर्म बची 2n बची थी, तो आपने उसको 2n को एज इट इज लिख लिया और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। स्क्वायर ब्रैकेट को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। अब आप 2 से क्या कर देंगे 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो n मल्टीप्लाई विद n आपके पास क्या बच गया रिमेनिंग विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। n मल्टीप्लाई विद n विल बिकम n स्क्वायर। सो Sn की टर्म आपके पास क्या आ जाएगी n स्क्वायर आ जाएगी। सम ऑफ द n टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्लियर। Sn आपके पास क्या आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स सम ऑफ द n टर्म्स इज इक्वल टू हाउ मच n स्क्वायर। आई विल राइट इट ओवर हियर एज सम ऑफ द n terms are n square. This is your answer. I hope this question is clear to you. Question number 9. In case you have any doubt, you can ask me in the comment section. Now moving on to the next question. Next question is 10th question. 10th question क्या कह रहा है आपसे, show that a1 comma a2 up to an form an arithmetic progression where an is defined as below. an क्या है आपके पास 3 plus 4n है। Also find the sum of the first 15 terms in each case. तो फर्स्ट केस क्या है आपके पास
an इज इक्वल टू 3 + 4n। क्लियर? इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, a1 की फॉर्म में। an की जगह पे आप क्या लिख लोगे, a1। a1 क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, सो दिस विल बिकम 3 + 4 मल्टीप्लाई विद n। क्लियर? n इक्वल टू आपने क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। n इक्वल टू 1 आपने क्यों लिया है, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टेकन n इज इक्वल टू 1 बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टर्म। सो a1 will be equal to how much, 3 + 4 will become 7। a1 क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट्स, 7 आ गया। क्लियर? नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a2। a2 will be equal to 3 + 4 multiply with 2। so a2 will be equal to 3 + 4 2 = 8, 8 + 3 will become 11। तो a2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी स्टूडेंट्स। a2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 11 आ गई है। नाउ मूविंग ऑन टू दी थर्ड टर्म, a3 को आप फाइंड आउट करेंगे। a3 को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, a3 विल बी इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाई विद 3। सो a3 विल बी इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाई विद 3 विल बिकम 12, 12 + 3 विल बिकम 15। तो आपके पास a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 15 आ जाएगी। अब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, d इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू a2 - a1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2, a2 की वैल्यू क्या है 11 और a1 की वैल्यू क्या है 7। 11 - 7 विल बिकम हाउ मच, 4। सिमिलरली यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ d2 विच इज द कॉमन डिफरेंस टू a3 - a2। a3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 15। So 15 - 11 will be equal to 4. That means d1 is equal to d2 which is equal to d। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। कॉमन डिफरेंस इज सेम, hence the above series is an arithmetic progression series। You will write it over here as common difference is same, hence the above series is arithmetic progression series। Hence the above series is an arithmetic progression series। Clear है? Now you have to find out the value of S15, that means sum of the 15 terms। sum of the 15 terms आप कैसे निकालेंगे, n/2 square bracket start 2a plus n minus 1 multiply with d। ये फॉर्मूला यूज करके आप S15 की वैल्यू को निकाल लेंगे। So S15 will be equal to how much, n/2। what is n, n is 15। so 15/2 square bracket start 2a, a is the first term, that means 2 multiply with 7 plus n is 15 minus 1 multiply with d, d के आपके पास 4 है, square bracket close। so S15 will be equal to 15/2 square bracket start 7 multiply with 2 will become 14 plus 15 minus 1 will become 14 multiply with 4 square bracket close। so S15 will be equal to 15/2 square bracket start 14 plus 14 multiply with 4 will become 56 square bracket close। now 56 को आप 14 के साथ ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे इसका ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास टर्म्स की बना है। That means 14 plus 56 will become how much, 70। Clear? 2 से आप कैंसिल आउट कर देंगे 70 को, 2 3 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 10। So 15 plus 35, sorry 15 multiply with 35 will become 525 and this is your answer। So sum of the 15 terms will be equal to how much, 525। Clear? Sum of the 15 terms is 525, this is your answer। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा आपके पास, 525 आ जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले आपको क्या करना था स्टूडेंट्स, an इक्वल टू 3 + 4n की जगह पे आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी, जिसमें क्या आप n की वैल्यू को क्या यूज करेंगे, 1 की फॉर्म में यूज करेंगे। क्लियर? नंबर ऑफ टर्म्स क्या आपके पास 1 है, सो a1 विल बी इक्वल टू 3 + 4n। सिमिलरली आप सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए a2 का यूज करेंगे, थर्ड टर्म के लिए a3, अगर आपको फोर्थ टर्म भी निकालनी है तो आप a4 का यूज करेंगे।
n की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को। फर्स्ट टर्म के लिए आप 1 यूज करेंगे, सेकेंड टर्म के लिए 2, थर्ड टर्म के लिए आप 3 यूज करेंगे और फोर्थ टर्म के लिए आप क्या यूज करेंगे, 4। सिमिलरली you will find out the S15 which is the sum of the 15 terms. Moving on to the second part which is the last part of the question number 10. अब आपके पास क्या गिवन है, an equal to 9 minus 5n. an की वैल्यू आपको क्या गिवन है, an is equal to 9 minus 5n. इसमें आप फर्स्ट टर्म को निकालेंगे, दैट मीन्स a1 is equal to 9 minus 5 multiply with 1. Clear? So a1 will be equal to how much, 9 minus 5 which will be equal to 4. a1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 4 आ जाएगी. That means first term is equal to 4. You will find the second term now. So second term means a2 will be equal to how much, 9 minus 5 multiply with 2. So a2 will be equal to 9 minus 5 multiply with 2 will become 10. So this will be equal to minus 1. सेकेंड टर्म आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, -1 आ गई है. सेकेंड टर्म आपके पास क्या आ गई, -1. अब आप थर्ड टर्म को फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स a3 विल बी इक्वल टू 9 minus 5 मल्टीप्लाई विथ 3. सो a3 विल बी इक्वल टू 9 minus 5 3 is 15. सो 9 minus 15 विल बिकम हाउ मच, -6. सो a3 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी. a3 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी स्टूडेंट्स. आपके पास 3 टर्म्स आ गई है, कौन कौन सी, फर्स्ट टर्म आपके पास आई है 4, सेकंड टर्म आपके पास -1 आई है, थर्ड टर्म आपके पास -6 आई है. अब आप क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2, -1, और आपके पास a1 की वैल्यू क्या है, 4 है. क्लियर? सो -1 -4 विल बिकम -5. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. सो -1 -4 विल बिकम -5. सिमिलरली d2, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस 2 विल बी इक्वल टू a3 माइनस a2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a3, थर्ड टर्म क्या है, -6 है आपके पास, और a2 क्या है, -1. सो दिस विल बी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -1. आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -6 माइनस माइनस विल बिकम +1. सो दिस विल बी इक्वल टू -5. -6 + 1 विल बिकम -5. तो आपके पास d1 किसके इक्वल आ गया, d2 के इक्वल, और d2 किसके इक्वल है, d के इक्वल. दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज सेम. कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है. दैट्स व्हाई यू विल से दैट अबव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज इज, अबव सीरीज इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. क्लियर? कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है. कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर above series is an arithmetic progression series. Clear? Now what you will do, you will find the value of S15. S15 की वैल्यू आप निकालेंगे, that means sum of the 15 terms, which will be equal to 15 upon 2, that means n upon 2 multiply with 2a. a की वैल्यू क्या है, 4. Clear? plus 15 minus 1 multiply with d. d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -5 है. Square bracket closed. Now S15 will be equal to 15 upon 2 square bracket start 4 multiply with 2 will become 8 plus 15 minus 1 will become 14 multiply with -5 square bracket close. Clear? Now S15 will be equal to 15 upon 2 square bracket start 8 minus 14 multiply with 5 will become 70. Clear? Now S15 will be equal to 15 upon 2 multiply with bracket start minus how much, 62. minus 70 plus 8 will become minus 62. अब 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे इसको, 2 3 6, 2 1 2. So 15 minus 31 will become minus 465. Clear? So S15 will be equal to how much, minus 465. This is your answer. Sum of the 15 terms is minus 465. Clear है स्टूडेंट्स? आपके पास सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया, -465. आई होप आपको क्वेश्चंस ये क्लियर हैं जो मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं.
इन सभी क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ फॉर्म में सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिस किसी ने भी मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इन सभी क्वेश्चंस के जो मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। Thank you students. In the next video I will solve the remaining questions of the arithmetic progression series exercise 5.3.